Dear students, dear friends, dear customers, dear colleagues, dear elders, I am Virendra Kumar Sinha, retired Chief Manager, State Bank of India। मैं आपसे कुछ बातें हिंदी में करना चाह रहा हूँ। इस प्रसंग में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट सेल सर्विसेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की युग में कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन प्रोडक्ट सेल सर्विसेज को वरदान बनाना चाहिए, ना कि इसे स्टाफ के लिए एक अभिशाप बनाया जाए। यदा कदा जब भी होता है, न्यूज़ में आता है कि किसी स्टाफ ने आत्महत्या कर लिया, उसे इतना प्रेशर दिया गया मैनेजमेंट के तरफ से कि प्रोडक्ट शेयर बेचना है, इंश्योरेंस करना है, म्यूचुअल फंड करना है, वगैरह वगैरह की हेल्थ इंश्योरेंस बेचना है, और इस नहीं कर पाने पर वो प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेते हैं। तो दोनों पार्ट पर गड़बड़ी हो रही है। स्टाफ को भी इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि बात बात में सुसाइड कर ले, हर बात में सुसाइड कर ले। उसे अपने आप को करेजियस बनाना चाहिए। बैंक में काम करना है तो इतना कमज़ोर भी नहीं रहना चाहिए। और मैनेजमेंट को भी इतना थ्रेटनिंग बार बार नहीं देना चाहिए, नहीं करोगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसमें जो सभी मैनेजमेंट में ऐसे लोग नहीं हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सारी बदनामी का कारण बने हुए। तो उन्हें भी इस तरह से प्रेशर नहीं देना चाहिए कि कोई इतना प्रेशर में आ जाए कि सुसाइड करे। दोनों ही स्टेज, मैनेजमेंट का भी ये स्टेप गलत है, और स्टाफ जो सुसाइड करते हैं वो भी गलत है। दोनों विचार करने की बातें हैं। बैंकर को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से प्रेशर में आके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, इस ज़िंदगी को वरदान के रूप में बनाए रखें। और कंट्रोलर को भी ऐसा ध्यान देना चाहिए कि बैंक अपने स्टाफ पर इस तरह से जुल्म ना करे, इस तरह की बातें ना करे, इस तरह से वार्निंग ना दे, इस तरह की भद्दे लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करे कि आवेश में आके कोई स्टाफ सुसाइड करे। ये दोनों ओर सोचने की बातें हैं। अब रही बात प्रोडक्ट सेल सर्विसेज, है तो इम्पोर्टेंट चीज़, ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन में बैंक को आगे बढ़ना है, ग्लोबल सर्विसेज में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए मेरे विचार में एक इनोवेटिव आइडिया आपको सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं ब्रांच में ही एक स्पेशल सेल बना दिया जाए जो केवल प्रोडक्ट सेल सर्विसेज को डील करेगा। प्रोडक्ट सेल सर्विसेज को डील करने वाले आदमी को ब्रांच के काम से कोई मतलब नहीं होगा, और ब्रांच के काम में करने वाले व्यक्ति को, ब्रांच मैनेजर को, ऑफिसर को या क्लर्कल स्टाफ को प्रोडक्ट सेल सर्विसेज से कुछ मतलब नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को असिस्ट करेंगे, लेकिन जवाबदेही प्रोडक्ट सेल सर्विसेज के जो स्टाफ होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उनका होना चाहिए, और उनके ऊपर के कंट्रोल जो करेंगे उनके ऊपर होना चाहिए, ना कि ब्रांच मैनेजर के ऊपर। ब्रांच मैनेजर को, ब्रांच के ऑफिसर्स को, ब्रांच के क्लर्क को कस्टमर सर्विस बढ़िया से निभाने के लिए आप मौका दीजिए, और इन प्रोडक्ट सेल सर्विसेज को आप अलग सेल बनाइए, और उसका अलग तरीके से मैनेजमेंट कीजिए, और अलग तरह से कंट्रोल कीजिए, ताकि एक ही पॉइंट पर दोनों बिजनेस हो सके, कस्टमर सर्विस भी हो सके और कस्टमर प्रोडक्ट सेल्स भी हो सके। लेकिन दोनों विंग के स्टाफ अलग अलग हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ अलग अलग हो, तो दोनों में से कोई प्रेशर में नहीं आएंगे, दोनों विंग में से किसी के आगे प्रेशर में नहीं आएंगे, और मैं समझता हूँ कि बैंक का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा। अभी तो ना ब्रांच का काम ठीक से कर पाते हैं, ना प्रोडक्ट सर्विस सेल सर्विसेज ठीक से हो पाता है, और इतना प्रेशर हो जाता है कि लोग तरह तरह की घटना सामने आने लगती है। तो इस पे ध्यान दिया जाए इनोवेटिव तरीके से, और ऐसे भी शॉर्टेज को कमी पूरा, हम लोग जगह जगह जाके बिजनेस मांगते हैं, ये करते हैं, उस पर कितना ऐड देते हैं। अगर हम स्टाफ की नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करें तो प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्चा करने की ऐड पर। और ये, अगर हमारे यहाँ इतना कस्टमर आता है कि अगर उसको बढ़िया से सर्विस मिलता रहे तो वो कहीं जाएगा ही नहीं, वो गवर्नमेंट बैंक को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ज़रूरत है कि अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने का, और अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आवश्यक
स्टाफ भी की भी नियुक्ति की जाए। स्टाफ कम होने से भी प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ भी काम बढ़िया से नहीं हो पाता। सरप्लस ना हो ठीक है, लेकिन स्कार्सिटी भी नहीं होना चाहिए। खास करके रूरल ब्रांचेज में, सेमी अर्बन ब्रांचेज में तो स्टाफ का शॉर्टेज हमेशा से बना रहा है और बना रहता है। कुछ लोग की पोस्टिंग होती है वो नहीं जाते हैं, कुछ लोग रिजाइन करके जाते हैं वो नहीं, दूसरे आते हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट होते हैं फिर जल्दी नहीं मिलते, तो बहुत सारी मुश्किलें हैं और कोई जल्दी जाना नहीं चाहता। तो नियुक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए और दोनों सेल को, कस्टमर सर्विस को एक ही ब्रांच में दो विंग बना देना चाहिए। एक तरफ कस्टमर सर्विस का काम होगा जिसका जिसका दारोमदार ब्रांच मैनेजर के ऊपर होगा, और दूसरी तरफ इसका अलग ब्रांच हेड होना चाहिए प्रोडक्शन सर्विसेज का, और वो अपना एक ही ब्रांच हो लेकिन दोनों विंग का काम अलग अलग हो और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत सुधार हो सकता है, और बैंकर का जो जॉब सेटिस्फैक्शन का जो हो रहा है अभी, वो जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा और फ्रस्ट्रेशन से भी दूर होंगे दोनों टीम के लोग। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि छुट्टी वगैरह में बार बार बुलाना बैंक के लिए ठीक नहीं है। ज़्यादातर देखा जाता है कि छुट्टी में ही मीटिंग सीटिंग हो जाता है, वर्किंग आवर के बाद भी जब चाहा जाता है तो फ़ोन हो जाता है। ये सब थोड़ा सा चेक होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए हर चीज़ का। डेवलपमेंट तो इंस्टीट्यूशन का होना ही चाहिए, नहीं डेवलपमेंट होगा तो कैसे होगा। लेकिन एक प्रॉपर ढंग से सोचना भी होगा और प्रॉपर ढंग से समझना भी होगा। कुछ कंट्रोलर को भी देखना होगा और कुछ बैंकर को भी समझना पड़ेगा। सब तरफ की दूरी को, दोष को दूर करके एक बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा ताकि अच्छा से अच्छा कस्टमर सर्विस भी दिया जा सके, सेल्स प्रोडक्ट का सर्विसेज भी अच्छा हो, प्रोडक्शंस का सर्विसेज भी बढ़िया हो, और बैंक जो है सो सफलता के शिखर पर पहुंचता चला जाए। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।